हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी का अध्याय 2 अम्ल क्षार व लवण। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है इसमें अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं अम्ल? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी लिटमस पत्र होते हैं, तो लिटमस पत्र की सहायता से भी हम अम्ल को ज्ञात कर सकते हैं बिना इसका स्वाद लिए। तो जो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या करते हैं? ये क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो हम बिना स्वाद लिए भी बता सकते हैं कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल है। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्षार के उदाहरण देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब ये एक ट्रिक है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम आसानी से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? इसमें लिखा है अनिल। अनिल में अ का मतलब होता है अम्ल। इसमें जो नी लिखा है उसका मतलब होता है नीला लिटमस पत्र। ल लिखा है उसका मतलब होता है लाल। तो इसमें अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये ट्रिक हो गई, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार। तो क्षार क्या करेंगे? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमको एक याद रखना है, अम्ल। अगर हम अम्ल वाला याद रखेंगे तो क्षार वाला हमें याद आ जाएगा। तो अम्ल का याद रखने के लिए हमें क्या करना है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब आते हैं हम लवण। तो लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। तो अम्ल व क्षार की क्रिया करने से जो बना उत्पाद होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये तीर का निशान। तो इनकी क्रिया करने से क्या बनता है? लवण प्लस जल बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? अम्ल या क्षार का पता लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अगर अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? तो हम ये देख सकते हैं इसमें। ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक की अम्ल, ये अम्ल, और ये क्या हो गया? जिंक। ये क्या है? धातु। जब इस अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो ये अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर ये होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा? एक तो सल्फेट बन जाएगा धातु का, और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम धातु कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होता है? M2CO3, M2CO3। CO3 यहाँ पे कार्बोनेट है और M क्या है? यहाँ पे धातु है। ओके फ्रेंड्स, M कोई भी धातु सकती है। इसका एक सिंबल ले रखा है M, मतलब यहाँ पे धातु का सिंबल है। ओके फ्रेंड्स, M की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी जगह M यानी धातु होगी कुछ भी। तो यहाँ पे और MHCO3, इसे क्या कहते हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी HCO3 को यहाँ पे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। और M जो है वो धातु को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो HCl ये अम्ल हो गया।
यानी जब धातु कार्बोनेट ये रहा M2CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा MHCO3 की जब अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, NaCl बन जाएगा एक तो, प्लस H2O प्लस U2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये N क्या है, धातु है, यानी जो M की जगह यहाँ पे N रख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब, तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट। उदाहरण के अंदर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, NaCl बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, H2O प्लस U2 बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, ये NaCl बन जाएगा, एक क्लोराइड बन जाएगा, एक H2O और Cu2 बन जाएगी। अब आते हैं हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो इसमें क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2 बनेगा, Cu2 बनेगा। तो जैसी दोनों सेम ही हैं, तो दो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो उनमें उत्पाद सेम, एक जैसे उत्पाद बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे आगे देखते हैं। जब इस प्रकार उत्पादित CO2 यानी जो अभिक्रिया के अंदर ये CO2 बन रही है, उत्पादित CO2 को जो परख नली में भरे CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, में प्रवाहित किया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस का रंग दूधिया हो जाता है, जो कि CaCO3 के बनने के कारण होता है। हम यदि एक परख नली के अंदर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भरते हैं और उसके अंदर CO2 को प्रवाहित करते हैं तो उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, दूधिया हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यह किस कारण होता है, क्योंकि यह CaCO3 बनने के कारण क्या होता है, उसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, ये इसकी अभिक्रिया देखते हैं, यानी CaOH का होल्टाइज जिसे हम क्या कहते हैं, चूने का पानी, यानी CaOH को होल्टाइज को हम क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बन जाता है प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, CaCO3 बनने के कारण उसका जो रंग होता है दूधिया हो जाता है। तो दूधिया किस कारण होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यदि अधिक देर तक यदि अधिक देर तक CO2 को प्रवाहित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी। यानी CO2 हम प्रवाहित कर रहे हैं, अगर CO2 को और अधिक देर तक प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो CaCO3H2 ये तो पहले ही बन रहा था, इसमें ये पहली अभिक्रिया में बन रहा था CaCO3H2, वो यहाँ पे आ गया। अब जब इसके अंदर हम CO2 को और प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो और प्रवाहित करने पर इसमें क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो जल में विलीनशील हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यदि अधिक देर तक यदि CO2 को प्रवाहित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी CaCO3H2O प्लस CO2, यानी CaCO3 जो कि पहली अभिक्रिया में बन रहा था ये, इसमें और CO2 को प्रवाहित किया जाए तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं निम्न अगले पॉइंट पर। चूना पत्थर, खड़िया जैसे चौक भी कहते हैं, संगमरमर जैसे मार्बल कहते हैं, आदि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप कौन कौन से होते हैं, एक चूना पत्थर हो जाएगा, खड़ी हो जाएगी, संगमरमर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल व क्षार यानी अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा अम्ल, ये क्षार, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण देख लेते हैं, ये HCl ये अम्ल हो जाएगा, ये NH क्षार हो जाएगा, ये NaCl क्या बन गया, लवण, और ये जल बन गया। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा। ये धातु ऑक्साइड अम्ल, इसकी जब अभिक्रिया इससे कराई जाती है तो इसमें भी क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है ये,
और जब इसकी अभिक्रिया से कराई जाती है तो इसमें क्या होगा, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, और H2O, तो ये कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण, और ये H2O क्या है, जल। तो यानी जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण कारण कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होगा, इसका जो विलयन का जो रंग होगा वो क्या होगा, नीला हरित हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। धातु ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं व अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये याद रखिएगा आप। यानी धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब क्षार की हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा क्षार CaOH का हॉल्टाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 ये क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड है। CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यानी क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, इसमें कार्बोनेट और इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाएगा। ये क्षार ये अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट पर अब, तनुकरण। तो तनुकरण क्या है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता जैसे H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एकदम इजी है। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। इसे अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H प्लस देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, यानी अम्लीय वर्षा कब कहेंगे हम कि अम्लीय वर्षा हुई है, तो जब वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब हम कुछ पदार्थों की हम pH देखेंगे अब फ्रेंड्स। जैसे ये पदार्थ है, ये pH, जैसे जठर रस की pH क्या हो जाएगी, 1.2। नींबू रस, उसकी pH क्या हो जाएगी, 2.2। शुद्ध जल की pH कितनी हो जाएगी, 7। रक्त की pH कितनी होती है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, तो इसकी pH कितनी हो जाएगी, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की pH कितनी हो जाएगी, लगभग 14 के लगभग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की pH कितनी होती है, लगभग 14।